आज हम सीखेंगे यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड, यानी स्पीड और टाइम की यूनिट क्या होती है, हम इसे नापते किस में हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो तक हमने टाइम निकालना सीख लिया था और डिस्टेंस निकालना हमने 6th क्लास में सीखा था, जिसे हम टेप वगैरह की मदद से निकालते हैं। तो बच्चों, अब स्पीड निकालना भी हम इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज अ सेकेंड। जो बहुत बेसिक यूनिट है टाइम की, वो सेकेंड है। इट्स सिंबल इज एस, जिसको हम एस से लिखते हैं। जैसे अगर एस लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो गया सेकेंड, ठीक है। जैसे 2s का मतलब 2 सेकेंड्स, ठीक। चलिए बच्चों, आगे देखिए। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स एंड आवर। और जो बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं टाइम की, वो क्या है, मिनट्स एंड आवर, ठीक है। और 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं बच्चों? 1 मिनट में होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। और 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो बच्चों अब बताइए कि 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो ये कैसे बताओगे आप? 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स है ना, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 मिनट में कितने होंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। You already know how these units are related to one another। अब आपको पता है कि ये किस तरह से रिलेट होती हैं। मिनट और आवर के बीच में क्या रिलेशन होता है, आवर और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन होता है, अब आप अच्छे से निकाल सकते हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। What would be the basic unit of speed? टाइम की यूनिट हमें पता चल गई, सेकंड। जो जनरल यूनिट है वो तो सेकंड ही है ना, फिर बड़ी बड़ी यूनिट मिनट और आवर है। बट स्पीड की यूनिट क्या है? स्पीड की यूनिट क्या है? सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। तो मीटर पर सेकंड इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। समझ में आया? ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट्स। इसको अदर यूनिट्स में भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट, मीटर ऊपर आएगा, क्यों? ऊपर डिस्टेंस है और टाइम नीचे। तो मीटर और टाइम को अगर आप मिनट में मेजर कर लो तो ये यूनिट बन जाएगी मीटर पर मिनट। और किलोमीटर पर आवर कैसे बनेगी? अगर आप डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर लो और टाइम को आवर में मेजर कर लो, तो फिर स्पीड की जो यूनिट होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, तो क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर। तो आपको अब स्पीड की यूनिट भी समझ में आ गई है, ठीक है। क्या होती है स्पीड की यूनिट? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। समझ में आया? चलो आगे देखो। यू मस्ट रिमेंबर दैट द सिंबल ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटन इन सिंगुलर। आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि जो सिंबल्स हैं यूनिट के, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी राइड 50 किलोमीटर। हम 50 किलोमीटर लिखते हैं, बट 50 किलोमीटर्स नहीं लिखते। किलोमीटर के आगे एस नहीं लगाते। तो यूनिट्स हमेशा सिंगुलर लिखते हैं। जैसे 8 सेंटीमीटर, बट 8 सेंटीमीटर्स नहीं लिखते। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। Fujo is wondering how many seconds are in a day।
वो जो जानना चाहता है, वो जो सोच रहा है, ठीक है, कि एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं और एक घंटे में, सॉरी, एक ईयर में कितने आवर्स होते हैं, हाउ मैनी आवर्स इन अ ईयर, एक साल में कितने घंटे होते हैं। कैन यू हेल्प हिम, क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। देखिए बच्चों, हुआ सवाल हम कैसे मना कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हाउ मैनी सेकेंड्स देयर आर इन वन डे, एक दिन में कितने सेकेंड्स होते हैं, ठीक है, ये हमें पता लगाना है। तो बच्चों, एक दिन में सबसे पहले हमें क्या पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, पता है या नहीं पता? एक दिन में 24 आवर होते हैं, ठीक है। अच्छा, और आपको ये पता है कि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। ये पता है कि एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो एक आवर में कितने सेकंड्स होंगे? एक आवर में होंगे 60, देखो 60 मिनट्स होंगे। तो एक मिनट में कितने सेकंड्स हैं? 60। तो 60 मिनट में कितने होंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो एक आवर में कितने सेकंड्स हो गए? 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ठीक है। तो 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे? 24 आवर्स में कितने सेकंड्स होंगे? 24 इंटू 60 सेकेंड्स। जिसे आप सॉल्व करोगे तो ये निकल कर आएगा 86400 सेकेंड्स जो हैं वो एक दिन में होते हैं। यानी अगर आपका एक दिन निकल जाता है, एक दिन बीत जाता है, तो आपने कितने सेकंड खर्च कर दिए? 86400 सेकंड। समझ में आ रही है बात? दूसरा देखो, हाउ मैनी आवर्स इन ईयर, यानी ईयर में, पूरी साल में कितने घंटे होते हैं, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। पूरी साल में कितने घंटे होते हैं ये पता लगाना है, ठीक। हमें ये पता है कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, ठीक है। दिन कितने होते हैं एक साल में? एक साल में 365 डेज ले लेते हैं, ठीक है। और हर एक डे में कितने घंटे होते हैं? हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, ठीक है। 365 डेज में कितने घंटे होंगे? 365 इंटू 24 आवर्स। सिंपल है ना? तो आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक साल में कितने घंटे होते हैं। बूझो का सवाल समझ में आया? कितने इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, है ना? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज्ड डिपेंडिंग ऑन द नीड, ठीक है। अलग अलग यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं जैसी हमारी ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज और आवर्स। आप कितने साल के हो, आपकी जो उम्र है उसको ईयर में ही शो करना, ईयर में ही मेज़र करना ज़्यादा बेटर होता है बजाय दिन और घंटे के। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र कितनी है तो आप मुझे बताएंगे कोई 12 साल का होगा, कोई 13 साल का होगा, तो हम इसको ईयर में मेज़र करना ज़्यादा आसान समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप कितने साल के हो तो बच्चों आप बोलोगे 4660 दिन। तो ये सुनने में कुछ ज़्यादा और नहीं लगेगा और हमारे लिए आसान भी नहीं होगा याद करना और हमें पता भी नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो फिर इसीलिए हम इसको ईयर्स में मेज़र करते हैं। और आपको तो पता है ना कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं। Similarly, it will not be wise to express in years the time taken by you to cover a distance between your home and your school. और बच्चों ये भी बुद्धिमानी नहीं होगी अगर आप ईयर में मेज़र करने लगो। आपके घर और आपके स्कूल तक की जो दूरी कवर करने में समय लगता है उसको आप ईयर में मेज़र करने लगो तो बच्चों कितना आएगा ईयर में? 0.0002 ईयर,
कुछ समझ में आ रहा है? 0.002 ईयर क्या बता रहा है हमें? 0.02 ईयर्स। इसका मतलब क्या हो गया? पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो, लगाओ डिवाइड, 0.0002 ईयर। इतनी छोटी यूनिट निकल कर आएगी। तो जहाँ बच्चों छोटी चीज़ को मेज़र करना होता है वहाँ छोटी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ बड़ी चीज़ को मेज़र करना होता है वहाँ बड़ी यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमें हमारी एज बताने के लिए बड़ी टाइम की यूनिट बतानी पड़ेगी जो कि हमने चुनी ईयर्स, और हमारे स्कूल से हमारे घर तक की जो दूरी है उसे बताने के लिए हमें समय की एक छोटी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम किस में मेज़र कर सकते हैं? घंटे में कर सकते हैं, सेकंड्स में कर सकते हैं, या फिर मिनट में कर सकते हैं कि मुझे इतने मिनट लगे। हाउ स्मॉल और लार्ज इज अ टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड? यानी एक सेकंड का जो अंतराल होता है, एक सेकंड का जो टाइम इंटरवल है वो कितना बड़ा या कितना छोटा होता है। ठीक है, एक सेकंड का कितना टाइम होता है, एक सेकंड में कितना ज़्यादा टाइम होता है, कितना कम होता है। द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड, जोर से अगर आप बोलते हो 2001, इतनी ही देर में एक सेकंड हो जाता है, इतनी ही देर में लगभग एक सेकंड हो जाता है। तो एक समय का अंतराल बस इतना सा ही है कि आप मुंह से बोलो 2001, एक सेकंड हो गया। तो इतना छोटा अंतराल होता है एक सेकंड का। वेरीफाई इट बाय कंटिन्यू अलाउड फ्रॉम 2001। ठीक है, इसको वेरीफाई करो, बोलो 2001 to 2010। आपको पहले बोलना है 2001, एक सेकंड हो गया, 2002, दूसरा सेकंड हो गया। इस तरह से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 2010 तक लगभग एक सेकंड आपको लगेगा। द पल्स ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन अ मिनट। जो पल्स है, पल्स एक नॉर्मल हेल्दी एडल्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो वो 72 टाइम्स इन अ मिनट, यानी 72 बार है एक मिनट में। एक मिनट में कितने बार है? 72 टाइम्स। देखिए 72 टाइम्स इक्वल्स टू 1 मिनट। ठीक है, यानी 72 बार उसकी पल्स रेट जो है वो 72 टाइम्स है एक मिनट में। ठीक है, एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो 72 टाइम्स वो धड़कता है 60 सेकंड्स में। ठीक है, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे? दोनों को हम काटेंगे। कौन सी टेबल से काटेंगे? हम इसको 6 की टेबल से काटेंगे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और इसको भी 6 से काट देते हैं तो 6 10 जा 60। तो यहाँ से ये पता चल जाएगा हमें कि 12 टाइम्स वो धड़कता है 10 सेकंड में। 10 सेकंड में कितनी बार फिर धड़कता है वो? 12 टाइम्स। बात समझ में आ रही है? तो वही इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रंस। ये बच्चों के लिए ये जो रेट है ये बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आएगी जब आप बच्चों का निकालेंगे। तो समझ में आया? अब आगे देखिए बच्चों, इस टेबल को पढ़ते हैं सबसे पहले। द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर्ड विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड। ठीक है, जो सबसे छोटा टाइम है जिसे हम नाप सकते हैं, जो कि क्लॉक्स वगैरह में और जो वॉचेस वगैरह हैं उसमें अवेलेबल होता है, वो 1 सेकेंड है। हाउएवर नाउ special clocks are available that can be measure time interval smaller than a second। बच्चों कुछ ऐसी भी स्पेशल तरीके की घड़ियां अब हमारे पास मौजूद हैं जो कि 1 सेकंड से भी कम का टाइम बता सकती हैं। तो 1 सेकंड से कम का टाइम क्या होता है? Some of these clocks can be measured time interval as small as 1 millionth, यानी 1 सेकंड का 1 मिलियंथ पार्ट, यानी कितना छोटा हो गया,
और इवन 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड, एक बिलियंथ पार्ट, एक सेकेंड का 1 बिलियंथ पार्ट बच्चों, 1 बिलियंथ पार्ट कितना ज्यादा छोटा समय हो गया। 1 मिलियन सेकेंड इक्वल्स टू 1 अपॉन 1, 1 2 3 4 5 6 जीरो का जब हम डिवाइड लगाएंगे, यानी 1 अपॉन 1 0 0 0 0 0 6 जीरो, ऐसे इनका डिवाइड लगाएंगे, एक का इतना छोटा हिस्सा जो है वो 1 मिलियन सेकेंड है, यानी सेकेंड की भी सबसे छोटी यूनिट हो गई, वो हो गई 1 माइक्रो सेकेंड, और उससे भी छोटी हो गई 1 नैनो सेकेंड। पलक झपकने से भी कम टाइम, 1 यानी 1 सेकेंड का इतना छोटा हिस्सा जिसमें 9 जीरो है, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो हैं बच्चों। जब 1 अपॉन 9 जीरो तक का हम डिवाइड लगाएंगे तो फिर हमें नैनो सेकेंड मिलेगी, वो तो सबसे छोटा, वो माइक्रो सेकेंड से भी छोटा टाइम हमें मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? इससे आपको ये सीखने को मिला कि जो टाइम है, टाइम सेकंड में जिसे हम मेज़र करते हैं तो सेकंड से भी छोटी यूनिट होती है जिसे हम मिलियन सेकंड या बिलियन सेकंड, ठीक है, और जो मिलियन सेकंड है उसी को माइक्रो सेकंड कहते हैं, और जो बिलियंथ सेकंड है उसको हम नैनो सेकंड बोलते हैं। समझ में आया? क्लॉक्स दैट measure such small time intervals are used for scientific research। और इस तरह की जो घड़ियाँ होती हैं जो इतना छोटा टाइम मेज़र करती हैं, उन्हें साइंटिफिक रिसर्च में इस्तेमाल किया जाता है, यानी साइंटिफिक तौर पे जो रिसर्चेस होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अपनी आगे फर्दर स्टडीज़ में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स को कितना टाइम लगता है, तो सेकंड्स, मिली सेकंड्स जितना टाइम लगता है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ये सब कुछ आप आगे अपनी फर्दर क्लासेस में पढ़ने वाले। द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन स्पोर्ट्स कैन मेजर टाइम इंटरवल that are 1/10 और 100 of a second। और जो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस होती हैं जिन्हें स्पोर्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, वो टाइम मेजरिंग डिवाइसेस जो हैं वो 1/10 या फिर 100 सेकेंड, यानी 1/10 और 1/100 टाइम्स जो सेकेंड हैं, इतना टाइम मेज़र कर पाती हैं। कितना ज़्यादा छोटा टाइम होता है, 1/10 छोटा टाइम है और 1/100 उससे भी छोटा टाइम है। जितनी ज़्यादा चीज़ का डिवाइड लगाओगे उतना ही आंसर छोटा पाओगे। तो इसमें थोड़ा 1/10 ये थोड़ा बड़ा टाइम हो गया, ठीक है, 1 सेकेंड थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक, उससे छोटा हो गया 1/10 और उससे भी छोटा हो गया 1/100 और उससे भी छोटा हुआ 1/, और ये इसमें 6 जीरो, 1 और फिर 6 जीरो, तो ये और भी छोटा टाइम हो गया, और इससे भी छोटा टाइम हो गया 1 नैनो सेकेंड। समझ में आ रहा है? ऑन द अदर हैंड, टाइम्स ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स आर स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी और मिलेनियम। और इसके अलावा जो हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, जो हमारे इतिहास में जो घटनाएं हुई हैं, उनका जो टाइम है उन्हें हम सेंचुरीज़ में मेज़र करते हैं या फिर मिलेनियम में मेज़र करते हैं। एक सेंचुरी में बच्चों कितने साल होते हैं? एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, ठीक है। द एजेस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन बिलियंस ऑफ ईयर। और जो उम्र स्टार की और प्लैनेट की होती है वो तो बिलियंस में होती है, बिलियन साल के होते हैं बच्चों। बिलियन में कितने जीरो? 9 जीरो, 1 0 0 0 0 0 0 0 9 जीरो। कैन यू इमेजिन द रेंज ऑफ टाइम इंटरवल दैट वी हैव टू डील? तो बच्चों टाइम कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि टाइम की रेंज कितनी बड़ी और कितनी छोटी है ना? हमें किन किन रेंजेस से डील करना है, समझ में आ रहा है? तो इसमें हमने टाइम के बारे में पढ़ा। चलिए बच्चों, इससे पहले पहेली को जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है?
पहेली वॉन्डर्ड, सोच रही है कुछ। हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वर नॉट अवेलेबल। अब ये कह रही है कि तब कैसे समय नापा जाता होगा जब पेंडुलम क्लॉक भी नहीं थी। बात तो इसने पता की है, तो इसका जवाब अब हम देंगे। Many time measuring devices were used in different parts of the world before the pendulum clocks became popular। यानी कई सारी और मेजरिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता था जब पेंडुलम क्लॉक्स जो हैं वो पॉपुलर नहीं थी, उससे पहले ही। सनडायल एक उसी में से एक का नाम है सनडायल। सनडायल्स जो होते हैं बच्चों, ये टाइम मेजरिंग डिवाइस है एक तरह से। इससे समय पता चलता है। जब पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थी तो लोग इसी से समय पता करते थे। ये अभी फ़िलहाल जंतर मंतर में लोकेटेड है, जो कि दिल्ली में है। ठीक है, तो ये सनडायल क्लॉक्स जो होती हैं ये कैसे टाइम मेज़र करती हैं, इनसे टाइम कैसे पता चलता है। जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है तो सूरज की रोशनी से शैडो बनती है। क्या बनती है? शैडो, परछाई बनती है ना। तो उस परछाई के टेढ़े होने से, सीधे होने से ये लोग समय का पता लगा लेते थे। ठीक है। अच्छा, कुछ सैंड क्लॉक्स तो आपने बहुत देखी होंगी ना। इसमें रेत भरी होती है। इस पूरी रेत को नीचे तक आने में जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से कुछ मिनट वाली भी सैंड क्लॉक्स होती हैं, कुछ आवर वाली भी सैंड क्लॉक्स होती हैं। ठीक है, तो इनका भी निर्माण हुआ। और लोग कैसे पता लगाते थे? वाटर क्लॉक, ये वाटर क्लॉक है, इससे पता लगाते थे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसी डिवाइसेस का जिनका इस्तेमाल पहले किया जाता था। डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दीज डिवाइसेस वर डेवलप्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की डिवाइसेस का निर्माण हुआ और उसी के बाद डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर पेंडुलम क्लॉक्स आई और फिर हमारी वाली क्लॉक्स आई जिन क्लॉक्स को हम देखते हैं, और फिर रिस्ट वॉच आई और फिर उसके बाद डिजिटल वॉच आई। तो फिर इसका डेवलपमेंट होता गया। ठीक है, तो टाइम का अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।